अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नुमान को कत्ल करने की प्लानिंग जी बेनकाब हो चुकी है। अनीला का अदालत में एक बार फिर से अजीबोगरीब किस्म का बयान, हर बंदे को हर चीज़ को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मैं अदालत आ सकती हूँ लेकिन पुलिस तफ्तीश का हिस्सा नहीं बन सकती। इसके ड्रामे ख़त्म नहीं होते। इंतहाई ड्रामेबाज और फजूल किस्म की ये औरत है। नुमान ने अनीला के नाजायज़ ताल्लुकात के शवाहिद जज साहब को जो है वो दे दिए हैं, उनके सामने रख दिए हैं। 2 महीने बाद अनीला और नुमान के दरमियान क्या बातें हुई हैं। उस्मान जेल में है लेकिन फिर भी जो है नुमान के घर से अपना बच्चा लेकर जाने में कामयाब हो चुका है। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम भी अनीला से तंग हैं। पुलिस ने भी अदालत में ये कहानी सुना दी है। उन्होंने भी जज साहब को बता दी है कि हम तो इस औरत से बहुत तंग है। ये औरत इंतहाई शातिर और मकार किस्म की है और हमारे तो हाथ खड़े हो चुके हैं। अनीला की चालाकियां जी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। डे 1 से जब से मैं इस केस को रिपोर्ट करी हूँ, मैंने आपको बताया था ये इंतहाई मक्कार और अय्यार किस्म की औरत है। कोई आम औरत या कोई इंसानियत रखने वाली औरत जो है प्रेग्नेंट होने के बाद किसी एक दो मर्दों के साथ ताल्लुकात किस तरह से रख सकती है। अनीला की चालाकियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। लेकिन अब इस शातिर औरत के पास जो है वो आखिरी मौका है। इसकी वजह है कि नुमान जो है उसने जज साहब के सामने अपना बयान दिया है। नुमान ने अनीला के तमाम करतूत खोल कर जो है वो सामने रख दिए हैं। सबूत वगैरह इनके पास भी हैं, पुलिस के पास भी हैं। अब कब से इनके नाजायज़ ताल्लुकात थे, उस्मान और हमजा के असल किरदार की हकीकत भी नुमान ने बताई है। किस तरह से इसने जो है घर में रहते हुए अपने देवर को ट्रैप किया, किस तरह से नंदोई को ट्रैप किया, सास के कत्ल करने की प्लानिंग इसने कब की, किस तरह से जब ये पकड़ी गई बेहया औरत इसने सोचा कि अब सास को कत्ल कर देना चाहिए, कब से ये प्लानिंग चल रही थी। अनीला किसकी जो है बेटी की माँ जो है वो बनी है। अनीला के घर वाले कौन कौन इस सारे के सारे कत्ल में मुलव्वस है। कौन अनीला को लाकर जो है सास को बेहोश करने के लिए बेहोशी की दवा लाकर देता था। कहाँ पर गाड़ी में बैठकर इन लोगों ने जाना था। घर में अनीला ने क्या झूठ बोले। कत्ल के बाद उस्मान से इसने कब राब्ता किया। नुमान ने तमाम किरदार खुलकर जो है वो जज साहब के सामने रख दिया है। इल्तिजा की है कि जी इस शातिर औरत को जो है हर हाल में गिरफ्तार किया जाए क्योंकि ये बाहर बैठ के आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशें कर रही है। नुमान को डरा रही है, धमका रही है। पहले इन्होंने ट्रैप करने की कोशिश की कि क्या तुम अपनी मासूम सी छोटी सी बच्ची को जो है वो जेल में भेजोगे, तुम इस केस को ख़त्म कर दो, तुम्हारी माँ तो वापस नहीं आ सकती, अपनी बच्ची को बचाना है तो अनीला को तुम माफ़ कर दो। अब आपको बताती चलूँ कि हर चीज़ जो है उसने खोलकर सामने रख दी है। इल्तिजा की है कि मेरी जान को जो है वो ख़तरा है, इस औरत को हर हाल में गिरफ्तार किया जाए। नुमान ने बताया कि जी अनीला की जो फैमिली है अदालत में भी उसे कत्ल करने की धमकियां दे रही है। आपको हमने बताया था कि 2 मोटरसाइकिल सवार इन्होंने पीछे लगाए थे नुमान के, जिसमें 4 अदद बंदे थे जो उसकी रैकी करते थे, काफ़ी परेशान करते थे। और जो औरत घर में रहते हुए अपनी सास को कत्ल कर सकती है, उस औरत के सोचने की कितनी वो अपने आप को कोई कहीं की जो है सेठानी समझ रही है या कहीं की जो है वो डॉन समझ रही है। वो उसका भाई जो है बड़े मशकूक किरदार के लोग हैं। नुमान ने बताया कि अनीला की फैमिली उसको धमकियां दे रही है। अनीला के कज़न नुमान के सामने फायर मारने, तेरा इंतज़ाम कर देंगे, तुझे देख लेंगे, तेरी टांग पे फायर मारेंगे, तुझे कत्ल कर देंगे, इस तरह की धमकियां दे रहे हैं ताकि वो केस से पीछे हट जाए और उसकी फैमिली ये कहे कि माँ को तो हम बचा नहीं सके, माँ तो चली गई है, अब तुम अपनी जान बचाओ, तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे बगैर क्या करेंगे। तो पुलिस इन तमाम हरकतों पर नज़र तो रखे बैठी हुई है लेकिन अनीला को वो गिरफ्तार भी करना चाहती है। जितने भी पुलिस वाले हैं वो चाहते हैं कि इस दरिंदा सिफ्त औरत को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उसके सामने नुमान की तरफ से जो दिए गए सबूत भी रखे गए हैं और पूछा जाए। अब वो चाहते हैं कि इसको एक दफ़ा पुलिस, वो कहती है कि सिर्फ एक दफ़ा हमारे पास इसको तफ्तीश के लिए भेज दें, 2 छितर इसको पढ़ेंगे, इसने सब सच बता देना है। जो नुमान ने सबूत हमें दिए हैं वो सारे सबूत जो है इसके सामने रखेंगे और पूछेंगे कि बताओ तुम जो है किस तरह से इस कत्ल में तुम मुलविस रही हो, तुम्हारे साथ और किन किन के ताल्लुकात हैं, किन किन लोगों ने तुम्हारी मदद की है, कत्ल के वक्त तुम क्या कर रही थी। सारे सवाल जो हैं पुलिस पूछना चाह रही है। दूसरी तरफ जी उस्मान, आप ये देखें पता नहीं ये कौन सी फैमिलीज़ हैं, ये कौन से लोग हैं। हम तो सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एक भाई अपनी बहन अनीला को सपोर्ट कर रहा है, ऐसी बहन जिसको मुंह मारने का शौक़ है, जिसके 2 मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, जिसने एक औरत को कत्ल किया। औरत भी भाई कोई इसकी कोई अनजानी औरत नहीं थी, इसकी पुप्पी थी। तो अब आप देखेंगे ऐसा कौन सा बेगैरत भाई होता है जो अपनी ऐसी इस किरदार की बहन को सपोर्ट कर रहा है। इसकी माँ भी कर रही है, इसका भाई भी कर रहा है और ये सारे मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से
अनीला जो है वो पुलिस तफ्तीश का हिस्सा ना बने, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को तोड़ देती है पुलिस के पास जो है ना हर चीज़ का तोड़ है। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, कौन से राज ऐसे हैं, क्या ये लोग भी मुकम्मल तौर पे कत्ल में मुलव्विस हैं, इसी वजह से ये नहीं चाहते कि अनीला जो है किसी सूरत ना फंसे, क्योंकि अनीला फंस गई तो इनको ये डर है कि अनीला हमारे नाम भी ले देगी, या इससे पहले भी ये अपनी बहन अनीला के साथ मिलकर कुछ कत्ल कर चुके हैं और ये नहीं चाहते कि अनीला जो है पुलिस कस्टडी में जाए। तो आप देखें ये किस तरह के लोग हैं। दूसरी तरफ जी उस्मान आप देख लें, जिसके साथ इसका चक्कर चल रहा था, नुमान की बहन का जो है शोहर कहते हुए भी मुझे उसका जो है वो शर्म आ रही है। ऐसे दरिंदे लोग, ऐसे गंदे लोग खुदा के लिए अपनी बेटियों को ऐसे आदमियों के साथ किसी सूरत किसी रिश्ते में ना रखें, खुद तलाक करवा लेनी चाहिए। अनीस बीबी बेचारी जो है उसको समझ ही नहीं आई, इसको पता ही नहीं चला। अनीला जैसी औरत को घर से बाहर निकालती, अपने बेटे की तलाक करवाती, अपनी बेटी की तलाक करवाती। हम लोगों के लिए हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है ना, हमारी सोसाइटी की वजह से हमारी माएँ जो हैं वो डर जाती हैं, हमारे वालिदैन डर जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर औरत ने तलाक ले ली, औरत को तलाक हो गई तो ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा हो गया, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं होगा। अगर औरत के साथ बेचारी के साथ जिनसी ज्यादती हो गई, मर्द ने की, उस मर्द को कुछ नहीं कहना, वो आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन उस औरत की जिंदगी बर्बाद हो गई। तो ये प्रॉब्लम हमारे माशरे का है। तलाक हो जाए, आदमी जितना मर्जी बुरा हो, गलत हमने औरत को कहना है। इसी वजह से अनीस बीवी बेचारी जो है अपने घर को, अपने बच्चों के घरों को बचाने के लिए जो है वो अपनी जान की बाजी जो है वो हार गई। खुदा के लिए अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की ज़िंदगी में ऐसा दरिंदा या ऐसी दरिंदा सिर्फ औरत है, खुदा के लिए खुद तलाक़ी करवा लें। हिना और उस्मान, आप देखें उस्मान की फैमिली की बेगैरती का लेवल चेक करें कि एक तो तुम्हारा बेटा मुंह मारता था, दूसरा तुम्हारे बेटे ने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल किया, तीसरा जो है वो कातिल भी है, फिर भी इतनी दादागिरी दिखा रहे हैं। हिना पर आपको बताया कि किस तरह से झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, नुमान की बहन हिना, अनीस बीवी की बेटी, और हिना को किस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। हिना और उस्मान का बेटा अब उस्मान की फैमिली पालेगी और ये शादी भी ख़त्म ही समझे, ख़त्म होनी चाहिए। खुद हिना को इस शादी को ख़त्म करना चाहिए, थूकना चाहिए ऐसे कातिल के मुँह पे। उस्मान की फैमिली ने हिना का आधा अधूरा जहेज़ जो है वो भी वापस कर दी। इतनी लालची फैमिली है कि उसका जहेज भी खा गए, उसके जेवर वगैरह भी खा गए। उस्मान और हमजा जेल में ही रहेंगे और अनीला को 9 दिन का मजीद रिलीफ जो है वो मिल चुका है, टाइम दे दिया गया है कि वो इस दौरान पुलिस तफ्तीश का हिस्सा जो है वो बने। अनीला के ड्रामे जो है अब नहीं चलेंगे, बस अल्लाह ताला पुलिस जो है वो पैसे ना खाए, बाकी सारे मामला ठीक हैं। अब आपको बताते चलें कि अब तक डॉक्टर के मेडिकल पे ये औरत आज़ाद घूम रही थी। उस्मान और हमजा खुद इकरार कर चुके हैं कि उनका अनीला से नाजायज़ ताल्लुक था, दोनों ये बात जानते थे, दोनों ने डेज रखे हुए थे इस दरिंदा सिर्फ औरत से मिलने के लिए। वो कहते हैं मास्टर प्लानर अनीस बीबी को कत्ल करने वाली यही है, इसी ने हमें हुक्म दिया था। ये बात उन्होंने खुशी नहीं बताई, पुलिस से जब सबूत वगैरह शवाहिद सामने रखे हैं तो इनको ये बातें माननी पड़ी हैं, क्योंकि जब सबूत सामने तो फिर आप कैसे मुकरेंगे। इसमें सबसे अहम किरदार था जी उस्मान के खुफिया मोबाइल का, जिससे अनीला और उस्मान की गलीज चैट्स निकली हैं, वीडियोस निकली हैं, तस्वीरें बरामद हुई हैं। हुकूमत से वक्त से अपील करते हैं इस दरिंदा सिर्फ औरत को हर हाल में कैफरे के किरदार तक पहुँचाया जाए। अगर इसको सज़ा नहीं मिलेगी तो इंसान कभी भी रिश्तों पर एतबार नहीं कर पाएगा।